भारत ने उन खबरों को झूठा बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिका के साथ जल्द ट्रेड डील करने से इनकार कर दिया है और एक बेहतर डील का इंतजार कर रहा है। भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह खबर बेबुनियाद और गुमराह करने वाली है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है और जून में जब अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स जेमिसन ग्रीर दिल्ली आए थे तब दोनों की अच्छी बैठकें हुई थी और डील आगे बढ़ी है। पीयूष गोयल के मुताबिक दोनों देश एक ऐसी डील करना चाह रहे हैं जो बैलेंस हो और जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा मिले। इससे पहले ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कुछ भारतीय अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया था कि भारत ट्रेड डील में अब जल्दबाजी नहीं दिखा रहा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को नए ट्रेडिंग पार्टनर्स मिल गए हैं और आर्थिक जोखिम अब कम हो गया है। साथ ही उन्हें राजनीतिक फायदे भी मिल रहे हैं जिससे उनका भरोसा बढ़ रहा है। बकौल रॉयटर्स एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने भारत की प्रमुख मांगे अब तक नहीं मानी है, जैसे चीन और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम टैरिफ लगाना या फिर डील के बाद कोई नया टैक्स ना लागू करने का भरोसा देना। अधिकारी के मुताबिक इन्हीं कारणों से डील अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। अब भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन सरकार ने अभी भी इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं कि ट्रेड डील पर बात कहां तक पहुंची है, बातचीत फंसी कहां है और डील कब तक फाइनल होगी। अगली खबर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के मशहूर पब में आग लग गई। इसमें 27 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना रविवार 12 जुलाई को देर रात हुई जब लोग रोंग बियर्ड नालाज फ्राउ नाम के एक पब में नाच गाने में मशगूल थे। तभी पब के अंदर स्टेज के पास अचानक से आग भड़क गई। इसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग गेट खिड़कियां तोड़कर जान बचाने की कोशिश करने लगे। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आग की तेज लपटों के बीच लोग चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरण विराकुल के मुताबिक इनमें से कई लोग भागकर बिल्डिंग के पिछले हिस्से में बने बाथरूम में चले गए, लेकिन वहां पर कोई फायर एग्जिट नहीं था। इसी वजह से लोग वहां फंस गए और इनमें से अधिकतर लोगों की मौत हो गई। फिलहाल आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं सामने आया है। अंदेशा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुलिस जांच में जुटी है और देखा जा रहा है कहीं लापरवाही का नतीजा नहीं था। पब में फायर एग्जिट पर्याप्त क्यों नहीं थे, इसमें की भी जांच हो रही है। अगली खबर 12 जुलाई को अमेरिका, यूके और जापान समेत 14 देशों ने साउथ चाइना सी पर संयुक्त बयान जारी किया। इसमें एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की ओर से साउथ चाइना सी पर 10 साल पहले दिए गए फैसले का समर्थन किया गया। कहा कि यह फैसला अंतरिम है और कानूनी रूप से बाध्य है। सभी देशों ने कहा कि साउथ चाइना सी पर फ्री नेविगेशन बने रहना चाहिए और किसी भी देश को दबाव या बल के जरिए इस स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। असल में 12 जुलाई 2016 को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत बनाए गए एक परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिटेशन ने साउथ चाइना सी पर चीन के खिलाफ फैसला सुनाया था। ट्रिब्यूनल ने इसके अधिकतर हिस्सों पर चीन के दावे को नहीं माना था। कहा था कि चीन जिस 9 डैश लाइन के तहत इलाके पर अपना अधिकार जताता है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। ट्रिब्यूनल ने इलाके पर चीन के ऐतिहासिक दावे को भी खारिज कर दिया था। इसी फैसले को अमेरिका, यूरोप और जापान समेत कई देश मान्यता देते हैं, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। वो फैसले को गैर कानूनी और अवैध बताता आया है। चीन ने कहा है कि ट्रिब्यूनल को इस मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं था। ऐसे में रविवार 12 जुलाई को फैसले के 10 साल पूरे होने पर जब 14 देश ने इसके समर्थन में बयान जारी किया तो चीन ने इस पर तीखा विरोध जताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान को खारिज करते हुए एक बार फिर से साउथ चाइना सी पर अपना दावा किया। कहा कि ऐतिहासिक रूप से यहाँ के कई आइलैंड्स और उनके आसपास के समुद्री क्षेत्र पर उसी का अधिकार है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।